बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये आपस में मिली हुई नालियों का एक जाल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैला होता है। ये जाल दो तरह का होता है। बेसिकली ये क्या है? ये मेम्ब्रेन्स का एक जाल है, ठीक है। और ये ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। अब दो तरह का होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड सेकंड जो है वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, और जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो चूँकि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहे हैं, तो इसे क्या किया जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको सेल के अंदर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस क्या है? ये जो है ये थैलानुमा साख्ते हैं, ठीक है। थैले की तरह की ये साख्ते हैं जिन्हें के सिस्टर्नी कहा जाता है, और इनको एक इतालवी फिजिशियन कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पौधों और जानवरों दोनों में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है? ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाली जो होती हैं जो मॉलिक्यूल्स आते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उन्हें मेम्ब्रेन में क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। यानी उन्हें पैक कर देते हैं और देन क्या करते हैं कि उन्हें सेल के अंदर या सेल के बाहर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या हैं? लाइजोसोम्स जो हैं वो हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनल होते हैं। ये जो हैं ये लाइजोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये बेल्जियम के एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन रेने डी डब ने डिस्कवर किए थे। और ये इसके अंदर लाइसोसोम्स के अंदर इंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, और उन डाइजेस्टिव इंजाइम को मटेरियल की डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किस तरह से? ये आपके पास एक वैक्यूल है, वैक्यूल में ये ब्रेक होने वाला मटेरियल है। फिर क्या होता है कि लाइसोसोम वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाता है और डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज़ करता है, और ये मटेरियल जो है इसको ब्रेक कर देता है। तो ये लाइसोसोम्स जो हैं ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स क्या हैं कि जानवरों और बहुत से यूनिसेलुलर जानदारों की अगर हम बात करें तो उनमें खोखले सिलेंडर नुमा ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। एक सेंट्रियोल जो है वो 9 ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। लाइक अगर आप इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और हर एक जो ट्यूब है उसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लाइक 1 2 एंड 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और जानवर के सेल में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की बैरूनी सतह के करीब 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल जो 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं इन्हें कोलेक्टिवली सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। और इनका काम क्या है? सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या हैं? वैक्यूल्स जो हैं ये भी सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनल्स होते हैं, और इनमें फ्लूइड होता है, ठीक है। और इनका सेल्स के साइटोप्लाज्म में बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वो जब यंग होता है तो उसमें जो स्मॉल वैक्यूल्स हैं वो मिलके एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को स्टोर करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो टर्जिट हो जाता है। इसके अलावा बहुत से जो हैं वो सेल्स हैं जिनमें फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ यूनिसेलुलर जानदार जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी मौजूद होते हैं, जो कि फालतू मादों को सेल से बाहर निकालते हैं। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है रफ़ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ़र्क करें। तो ये आपके पास इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, गोल्जी ऑपरेटर्स पर नोट लिखें। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, लाइसोसोम्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, साथ आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रोसोम की तारीफ़ करें। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वैक्यूल्स पर नोट लिखें। तो यहाँ से यहाँ तक हम वैक्यूल है हमारे पास, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।